और साथ ही साथ इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसी पर आगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फॉर्मर चेयरमैन सीबीईसी एसडी मजूमदार, बहुत स्वागत है आपका। स्टूडियो में हमारे साथ मिस्टर हर्षवर्धन नेओशिया, फिक्की के प्रेसिडेंट हैं, वो भी इस चर्चा का हमारे साथ हिस्सा बनेंगे। अभिषेक रस्तोगी, इंडिपेंडेंट टैक्स एक्सपर्ट एंड ऑथर, भी इस चर्चा में अपने पॉइंट्स रखेंगे कि किस तरीके से इस जीएसटी बिल को वो देख रहे हैं। साथ ही साथ महेश गुप्ता हमारे साथ प्रेसिडेंट पीएचडी चेंबर भी जुड़ेंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले एसडी मजूमदार, मेरा सवाल आपसे ये कि सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म इसको कहा जा रहा है जीएसटी बिल को, और टैक्स से इसको आप कितना अलग मानते हैं, और वाकई क्या आप भी इससे सहमत हैं कि सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है ये? बिल्कुल, क्योंकि अभी जो जीएसटी जो आ रहा है उसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है उनका नतीजा ये होगा कि प्राइस कम हो जाएगा, दाम कीमत कम हो जाएगा। इसलिए क्योंकि कैस्केडिंग ऑफ टैक्स, जो टैक्स का ऊपर जो टैक्स अभी चल रहा है, एक्साइज सर्विस टैक्स और वैट लेके, ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरा बात यह है कि कंप्लायंस कॉस्ट, बहुत सारे टैक्स है अभी, सेंटर में है एक्साइज सर्विस टैक्स, स्टेट में है स्टेट वैट, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, बहुत सारे इकट्ठा होकर जीएसटी हो जाएगा। इसका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है टैक्समैन और टैक्स पेयर का कम हो जाएगा, कंप्लायंस कॉस्ट कम हो जाएगा, सो इफेक्टिवली उनका जो कॉस्टिंग में वो भी कम हो जाएगा। तो चलिए, कॉम्प्लेक्सिटी थी जो टैक्स को लेकर, वो कहीं ना कहीं जरूर इसके आने के बाद कम हो जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ। फिक्की प्रेसिडेंट हर्षवर्धन नेओशिया भी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, ये बताइए कि जीएसटी बिल पास होने की संभावना बढ़ गई है, तो ओवरऑल इकोनॉमी और आम कंज्यूमर के लिए आप इसे कितना फायदे का सौदा मान रहे हैं? ये तो एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है और मैं मानता हूं कि इससे सब तरफ उसका फ़ायदा होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हमारे देश को एक मार्केट के तहत समझा जाएगा। अभी जो हर प्रांत में अलग अलग टैक्सेस हैं, उससे कोई भी बिजनेस में काफ़ी असुविधाएं होती हैं। दूसरा, कंप्लायंस इम्प्रूव करेगा, ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव करेगा, और मैं मानता हूं कि सब मिला के जीडीपी पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। 1-1.5% बढ़ने की संभावना है। तो जीएसटी को लेकर एक डर यहाँ पर महंगाई का भी बना हुआ है कि महंगाई इसके आने के बाद बढ़ जाएगी, तो आपको भी क्या ऐसा लगता है कि इसके लिए कुछ अलग से तैयारी करनी होगी? ये तो अल्टीमेटली डिपेंड करेगा कितने परसेंटेज जीएसटी लागू होता है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार इससे वाकिफ है, और जो सुना जा रहा है कि जो रेट तय किया जाएगा वो न्यूट्रल होगा, ताकि कोई इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट नहीं हो जी। और मैं समझता हूँ कि सरकार ने इस पर काफ़ी होमवर्क किया, काफ़ी दिन से इस पर चर्चा चल रही है, तो मुझे नहीं ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई विशेष कंसर्न की आवश्यकता है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। महेश गुप्ता जी, आपका रुख करना चाहूंगी। यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि जीएसटी के आने से बहुत ज़्यादा यहाँ फ़ायदा पहुँचने वाला है, लेकिन इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो इंडस्ट्री के लिए कितना फ़ायदेमंद आप मान रहे हैं? और एक यहाँ पर ये भी सवाल उठ रहा है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी राज्यों में, उनको कहीं ना कहीं इससे एग्जेम्प्ट करना चाहिए था, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये एक सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, टैक्स रिफॉर्म है। पूरा देश एक बाजार बनने वाला है। अभी बाजार प्रदेशों तक सीमित है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एक तरफ से फ़ायदा होगा, एक तरफ से थोड़ा सा एग्जम्पशन की बात जरूर करी गई थी। उनको फ़ायदा ये होगा कि वो लोग अपने स्टेट में ही काम करते हैं, मल्टीपल स्टेट में जाके वो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं, तो अपने इक्विपमेंट्स को वो अपने स्टेट तक ही बेच सकते हैं। अब जीएसटी आने के बाद में पूरा देश एक बाजार उनके लिए हो जाएगा। अपने प्रोडक्ट्स को इंटर स्टेट मूवमेंट करने में उनको कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इसमें बेनिफिट होगा, और इंडस्ट्री को ओवरऑल ये बेनिफिट होगा कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और जैसा हर्ष जी ने बताया कि ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है, 1 से 1.5% ग्रोथ रेट आएगी, और इंडस्ट्री की कॉस्ट कम होने से वो कंज्यूमर को वो कॉस्ट पास ऑन करेंगे, तो कंज्यूमर को भी इसमें बेनिफिट आएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। और अभिषेक रस्तोगी, इंडिपेंडेंट टैक्स एक्सपर्ट एंड ऑथर, भी हमारे साथ हैं। अभिषेक, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आप भी क्या इसके फायदों से पूरे तरीके से सहमत, और आपको लगता है कि इससे इंडस्ट्री, कॉमन मैन, सभी को फायदा होगा?
बहुत ज़रूरी है ये समझने के लिए कि जीएसटी का बेनिफिट हर किस्म के बंदे को जाएगा, वो इंडस्ट्री हो चाहे वो कंज्यूमर हो, बेनिफिट तो जाएगा। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो आज सबसे बड़ी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है टैक्स सर्टेनिटी की। बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स आते हैं जिनको रिजॉल्व करते करते कंपनीज की बहुत कॉस्ट लगती है और लिटिगेशन कॉस्ट बहुत हाई है। पहली बात वो। दूसरी बात यह है कि कंप्लायंस कॉस्ट, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि कंप्लायंस कॉस्ट आज बहुत बढ़ चुकी हैं जीएसटी रिजीम में, बिकॉज बहुत सारी टैक्स की सर्टेनिटी होगी एंड मल्टीपल कंप्लायंसेस नहीं रहेंगे। आज एक मैन्युफैक्चरर को सेंट्रल एक्साइज, वैट और बहुत तरह के स्टेट लेवीज पर कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। जीएसटी रिजीम में यह भी नहीं होगा। प्लस समझने की बात यह है कि आज जो टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट है वो भी जीएसटी में कम हो जाएगा, बिकॉज हर चीज का क्रेडिट पास ऑन होगा। अब इसको अगर आप देखें तो इसका क्या बेनिफिट होगा? अल्टीमेटली बेनिफिट इस टैक्स से जो सेविंग होगी वो कंज्यूमर को ही पास होगा। हो सकता है कि इनिशियल 2 से 5-6 महीने में कंज्यूमर को इतना बेनिफिट पास ऑन ना हो, बट डिमांड सप्लाई बेसिस पर, बिकॉज कॉम्पीटिंग वर्ल्ड है, एक कंपटीशन दूसरे कंपटीशन से होगा और प्राइसेस का बेनिफिट तो कंज्यूमर को जाएगा ही जाएगा। सो डेफिनेटली जीएसटी इंप्लीमेंटेशन से इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा टैक्स सर्टेनिटी के लिए एंड कंप्लायंसेस के लिए, एंड एट द सेम टाइम प्राइसेस पर इंपैक्ट डेफिनेटली ही पड़ेगा। तो चलिए, हर तरीके से यहाँ पर जीएसटी के फायदे की हम बात कर रहे हैं कि फायदा जो है आम कंज्यूमर उस तक कैसे पहुंचेगा, साथ ही साथ इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव भी यहाँ पर यही है कि इंडस्ट्री के फायदे के लिए है ये बिल। तो सवाल यही है कि अगर इतने फायदे इस बिल को लेकर हैं तो इतना इंतजार क्यों हो रहा है?